बेटा, आज हम अव्यय या अविकारी शब्द का भाग 2 संबंध बोधक अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको प्रस्तुत चित्र में वाक्य दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ के आगे नदी बह रही है, छत के ऊपर मोर बैठा है, पानी के अंदर मछली तैर रही है, तालाब के पास जाकर हिरण ने पानी पी लिया। बेटा, इन सभी वाक्यों में आपको रंगीन शब्द दिखाई दे रहे हैं। के आगे, के ऊपर, के अंदर, के पास, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो क्या कर रहे हैं बेटा? वो संबंध बता रहे हैं एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ। वो वाक्य को आपस में जोड़ रहे हैं। इन्हीं को हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। परिभाषा इस प्रकार है: वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद प्रयुक्त होकर उनका वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध बताते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। बेटा देखिए, इसमें बताया गया है कि इनसे पहले के, से, की परसर्ग आते हैं। परसर्ग बेटा विभक्ति होती हैं जो संबंध को जोड़ते हैं। वास्तव में संबंध बोधक अव्यय वे हैं जिनके पहले किसी न किसी परसर्ग की अपेक्षा रहती है। बेटा, परसर्ग विभक्ति होती है जो कि संबंध बताने का कार्य करती है। बेटा, उदाहरण इसमें बताए गए हैं: के बिना, की तुलना, के साथ, के बाहर। ये सारे शब्द ऐसे हैं जो संबंध को बता रहे हैं, और जब इनका प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो ये संबंध बोधक अव्यय ही कहलाते हैं। अब संबंध बोधक अव्यय के अर्थ के आधार पर कुछ भेद बताए गए हैं, जैसे कि कालवाचक। काल क्या होता है बेटा? समय। अब देखिए, सेंटेंस में जब हम के आगे, के पीछे, के पहले आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये कालवाचक संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार जब आपसे कहा जाए आप कहाँ हैं, आप कहेंगे मैं यहाँ हूँ, या घर के अंदर हूँ, घर के पास हूँ, घर के सामने हूँ, तो ये एक स्थान का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये स्थानवाचक हुए। इसी प्रकार तुलनावाचक हैं। तुलना क्या होता है? कंपैरिजन। जब हम किसी दो के बारे में बात कर रहे हैं, अब जैसे कि की जगह के बदले के स्थान इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तब ये तुलनावाचक संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसी प्रकार दिशावाचक होता है बेटा, कि जब हम किसी ओर संकेत करते हैं, किसी दिशा की ओर बता रहे हैं या किसी की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, जैसे की ओर या की तरफ, जब ये शब्द वाक्य में आ रहे हैं तो ये दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसी प्रकार विषयवाचक होते हैं, जैसे कि के नाम, के विषय आदि, ये शब्द विषयवाचक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार कारणवाचक हैं। कारणवाचक जैसे आप कहेंगे मेरा भूख के मारे हाल बेहाल है। किसके मारे? किसके कारण? भूख के कारण। इसीलिए के मारे, के लिए, के कारण शब्द का प्रयोग कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत किया जाता है। विरोधवाचक, विरोध होता है किसी के विपरीत जाना या किसी के खिलाफ। जब इस तरह के वाक्य बनते हैं, के विपरीत, के खिलाफ, के उल्टा, इस प्रकार के संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हम करते हैं जो विरोधवाचक के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार उद्देश्यवाचक होते हैं, जब किसी कार्य के उद्देश्य हेतु हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे के हेतु, की खातिर, के लिए, ये उद्देश्यवाचक संबंध बोधक अव्यय होते हैं। तो बेटा ये पहचान है कि संबंध बोधक अव्यय का कौन सा भेद अगर पूछा जाता है तब आप बताएंगे, किंतु ये सभी के सभी शब्द संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार बेटा इसके आगे अविकारी शब्द का
तीसरा भाग है समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे कि इसमें बताया गया है बच्चे स्कूल से घर जा रहे हैं क्योंकि छुट्टी हो गई। फिर बताया यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। अब इसमें क्या बताया गया है कि रंगीन शब्द हैं क्योंकि, इसी प्रकार से यदि, तो ये शब्द दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। दूसरे वाक्य में यदि तो शब्द उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये शब्द समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। परिभाषा इस प्रकार है, वे शब्द जो वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जिसे बेटा किसी वाक्य में कि अन्यथा, तो, पर, परंतु, इसलिए, लेकिन, किंतु इन शब्दों का अगर प्रयोग किया जाता है तो ये समझिए वहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और दूसरा होता है बेटा व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। वे शब्द जो समान स्थिति वाले स्वतंत्र पदों, पद का अर्थ शब्द भी होता है, शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को समानता के आधार पर जोड़ते हैं बेटा, वो क्या होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जैसा आपको बताया गया है दाल, रोटी और सब्जी खाता हूँ तथा थोड़ी देर के बाद पानी पीता हूँ। राम और श्याम, किंतु, परंतु, ये समान पद हैं, जैसे कि राम और श्याम, ठीक है, दाल और रोटी। उपयुक्त वाक्यों में और तथा परंतु समान पदों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। वे शब्द जो किसी वाक्य के एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे कि उदाहरण है बेटा मन लगाकर पढ़ो जिससे अच्छे अंक प्राप्त कर सको। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि आपको आमंत्रित कर सकूँ। अब जिससे, ताकि, क्योंकि ये शब्द व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें बताया गया है कि वे शब्द जो किसी वाक्य के एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं उसको हम व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसमें जिससे, ताकि, क्योंकि आदि ऐसे शब्द आते हैं, ये ध्यान रखिएगा।